Hello and welcome to Indian Story. There is nothing more beautiful and exciting than story. Everybody has a story. In fact, the story is a light. Now let's watch what this story has to say. नमस्कार, मेरा नाम आशीष श्रीवास्तव है। मेरा जन्म हुआ है इलाहाबाद में, जो अब प्रयागराज है। मेरी फैक्ट्री नोएडा में है। फैक्ट्री का नाम मेरे AS इंटरनेशनल। मैं सॉफ्टवेयर्स बनाता हूँ पिछले 14 साल से। मेरी पढ़ाई लिखाई इलाहाबाद से हुई और मैंने सारी एजुकेशन इलाहाबाद में लिया है। उसके बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है मोतीलाल नेहरू इंजीनियरिंग कॉलेज से, जो कि मैंने बिज़नेस मैनेजमेंट में है। उसके बाद मैंने कुछ जॉब भी किया है। जॉब करने के बाद फिर मैंने शुरू किया था अपना बिज़नेस। मेरे पिताजी का नाम त्रिलोकीनाथ श्रीवास्तव, मेरी माताजी का नाम श्रीमती मैत्री देवी था और वो एक इंग्लिश की लेक्चरर थी गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में। मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा कि काम करने का तरीका, क्या काम करना चाहिए लाइफ में, कैसे बढ़ना है आगे। बचपन में तो बहुत सी यादें परिवार के साथ, माँ बाप के साथ तो रहती हैं। पढ़ाई लिखाई को लेके सब कुछ है। उन्होंने हमको यहाँ तक खड़ा किया, सारी चीज़ें उन्होंने सिखाई, कैसे अपने पैर पे खड़ा होना है, क्या करना है। वो भी एक गवर्नमेंट सर्वेंट थे, इसलिए लास्ट मोमेंट पे मैंने उनसे कुछ मांगा था, उन्होंने मुझे दिया था। और उसके बाद 6 महीने बाद वो नहीं रहे थे, तो जो भी हैं उन्हीं की वजह से हूँ आज। हम लोग 5 भाई हैं, एक बहन थी, वो एक्सपायर कर गई हैं, सबसे बड़ी वही थी। और मेरे से एक मेरे बड़े भाई हैं, उनका अपना प्रिंटिंग का काम है। उनका नाम मनीष श्रीवास्तव है, वो इलाहाबाद में ही है। उनका अपना स्क्रीन प्रिंटिंग का काम है। उसके अलावा मेरे 3 छोटे भाई हैं। ये जो मुझसे छोटा है उसका नाम विनायक श्रीवास्तव है, वो इलाहाबाद में ही स्कूल में ऑफिस असिस्टेंट। उसके अलावा जो चौथे नंबर पे विनय श्रीवास्तव, वो यहीं रहता है ग्रेटर नोएडा में, वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। उसके बाद सबसे छोटा जो है मेरा वैभव श्रीवास्तव, वो रहता है कर्नाटका में, हुबली में। वो भी एक कंपनी में काम करता है। मेरी वाइफ का नाम सुरभि श्रीवास्तव है। हमारी शादी 19 जून 2007 को हुई। हम लोग यहीं नोएडा में एक बहुत छोटे से कमरे में सेक्टर 22 में रहा करते थे। हम लोग के पास कुछ था भी नहीं। हम लोग आए, जब वो आई मेरे साथ, तो मेरे पास तो कुछ भी नहीं था। हम लोग ज़मीन पे ही सोते थे एक छोटे से कमरे में। बट कभी भी उसने कोई शिकायत नहीं की किसी भी चीज़ को लेके। वो हमेशा साथ रही, हर जगह, चाहे वो जैसे भी हालत में हो, वो हमेशा रही। कभी उसने ये नहीं शिकायत की कि इस चीज़ की कमी है या कैसे मैनेज करेंगे, पैसे नहीं है तो कैसे ज़िंदगी को कैसे चलाएंगे। कि सुरभि के आने के बाद से मेरी लाइफ में बहुत बदलाव आए। मेरे 2 बच्चे हैं। अक्षत श्रीवास्तव जो बड़ा लड़का है, वो अभी 8th में है, यहीं नोएडा में पढ़ रहा है। उसके अलावा मेरी छोटी बेटी है, उसका नाम अक्षिता श्रीवास्तव है, वो अभी 5th में। अभी दोनों पढ़ाई कर रहे हैं। जब मैंने बिज़नेस मैनेजमेंट किया था, उसके बाद मुझे जॉब मिली थी जो बनारस में मैं था। वहाँ पे 1 साल मैंने जॉब किया। जॉब करने के बाद वापस इलाहाबाद आया। इलाहाबाद आके मैंने मैनेजमेंट किया। मैनेजमेंट करने के बाद फिर 1 साल मैंने अपने बड़े भाई साहब के साथ बिज़नेस भी किया, उनकी हेल्प किया। उसके बाद 2000 में मैं नोएडा आ गया, एक बैग लेके आ गया था। यहाँ पे आ गया तो कुछ जगह जॉब किया, 2-3 कंपनियों में, बट जॉब में मज़ा नहीं आया। फिर ये दिमाग में था कि कभी ना कभी तो बिज़नेस करना ही है। फिर 2009 में मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिल गई कि एक UK का ही मेरा कस्टमर था, उसने सडनली मुझे कॉल किया। मुझे नहीं पता था कहाँ से कॉल आई। उसने मुझे एक डिमांड निकाली कि मुझे ये रिक्वायरमेंट है, क्या फुलफ़िल कर सकते हो। तो मैंने वहाँ से बिज़नेस स्टार्ट किया। पहला ऑर्डर मुझे मिला था 8 लाख का।
उसमें मेरे पास कोई पैसे नहीं थे। उसने मुझे पता नहीं क्या था, ऊपर वाले की दुआ थी क्या था, मुझे 100% एडवांस मिल गया। तो मैंने बिज़नेस शुरू कर दिया। जॉब भी कर रहा था, जॉब के साथ साथ बिज़नेस भी कर रहा था। तो जिस दिन लगा मुझे कि मैं बिज़नेस, मेरी अपनी इनकम पर मंथ की इतनी हो जाएगी, उस दिन मैंने जॉब छोड़ दिया और फिर धीरे धीरे शुरू किया। 2099 में शुरू किया था, फिर 2011 पे मैंने रेंट पे लिया एक मशीन, और मेरे ख्याल से 8 बाई 6 या 10 बाई 4 के कमरे में मैंने काम शुरू किया था एक मशीन के साथ इसी नोएडा में, और आज यहाँ पे हूँ। चुनौतियाँ तो बहुत आती हैं, कभी बिज़नेस है, बिज़नेस में तो कभी भी चुनौती आ सकती है, किसी को नहीं पता, बट फेस करता हूँ, क्योंकि जो चीज़ बनाया मेरे पास खोने के लिए तो कुछ है नहीं, जो चीज़ बनाया वो खुद बनाया हूँ, इसलिए मुझे इन चीज़ों से डर नहीं लगता, क्योंकि ये बिज़नेस है, बिज़नेस में तो ये सब चीज़ें फेस करना ही पड़ेगा, डेली का रूटीन है अब तो। मेरे लाइफ में इंस्पिरेशन तो मेरे माँ बाप हैं, जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। मेरी माता जी थी, फादर के जाने के बाद उन्होंने ही सारी कुछ चीज़ें देखा है। तो उन्होंने कभी भी अपनी लाइफ में 4 साल पहले उनका वो एक्सपायर कर गए इसी 12 नवंबर को। उन्होंने कभी भी मुझे ये नहीं पूछा कि कितना कमाते हो, कितना क्या करते हो, वो खुद स्ट्रगल करके वहाँ तक पहुँची थी, तो इसलिए हम भी सीखे वही चीज़। तो सबसे बड़ी इंस्पिरेशन तो वही है। मैं आस्था में विश्वास करता हूँ, बट जो लोग सोचते हैं ना कि सब कुछ भगवान दे देगा, ये गलत सोच है। करना खुद पड़ेगा। भगवान उसी की मदद करता है जो अपनी मदद करता है। मेरी वाइफ काफ़ी स्पिरिचुअल है, बट मैं उतना नहीं हूँ। बट मैं बिलीव करता हूँ अपने काम पे, मेहनत पे, इससे ज़्यादा नहीं। जो बहुत लोग देखते हैं कि बैठे रहते हैं भगवान के भरोसे कि भगवान आएगा वो कर देगा, तो ये सब गलत है। और मुझे नहीं लगता कि नोएडा में आने के बाद मैंने एक चीज़ सीखा, यहाँ भूखा नहीं कोई मर सकता। जो लोग कहते हैं भूखे मर सकते, कोई नहीं मर सकता। मैंने एक चीज़ सीखा था कि नोएडा में 2000 में आया था कि मेरी जो अपनी सोच है, मैं देखता था रेड लाइट पे बिक जाता है कुछ भी, तो मैंने सोचा था यहाँ भूखा कोई नहीं मर सकता। तो यहाँ न्यूज़पेपर होता है, उसका भी फाड़िए और हवाई जहाज़ बनाइए और 5 रुपये में बेच दीजिए, वो भी बिक जाएगा। मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं ट्रैवल करता हूँ, बाहर भी गया हूँ, विदेश भी तो बिज़नेस ट्रिप पे ही गया हूँ। और मैं यूके गया हूँ, ज़्यादातर तो यूके गया हूँ क्योंकि मेरा मेजर बिज़नेस यूके में है। अभी भी पिछले महीने भी मैं वहीं पे था 1 वीक के लिए। और यहाँ तो मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं गया, समय ही नहीं मिल पाता बिज़नेस को लेके। तो यहाँ गया हूँ, ऋषिकेश गया हूँ, हरिद्वार गया हूँ, मनाली गया हूँ। ज़्यादा टाइम मिलता है तो फिर अयोध्या चले जाता हूँ, मेरी वहाँ पे ससुराल है। और उसके अलावा प्रयागराज, इलाहाबाद पहले था, वहाँ चला जाता। ऑब्वियसली आजकल तो सभी के फेवरेट नरेंद्र मोदी जी हैं, जो हमारे बहुत आदरणीय हैं, क्योंकि उनके आने के बाद से, उनके आने से पहले और आने के बाद में मुझे नज़रिया बहुत चेंज लगता है जब मैं बाहर जाता हूँ तो लोगों का सोचने का तरीका और देखने का तरीका और बहुत बदल गया। तो इसलिए पॉजिटिव तो है गवर्नमेंट का। और बाकी तो हमारे सीएम जो हैं इस स्टेट के, योगी आदित्यनाथ जी, वो हैं ही सबके आदरणीय। उनके टाइम पे लॉ एंड ऑर्डर जो है वो बहुत अच्छा है। इंडिया ज़्यादा अच्छा लगता है बाहर की अपेक्षा, क्योंकि आपको सब कुछ यहाँ है। आपको ज़रूरत नहीं है कि बाहर जाके कुछ करिए। अगर दुनिया में कुछ नहीं है तो इंडिया में तो सब कुछ है। तो मैं तो अभी एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, मैं अभी भी सोच रहा हूँ कि अब डोमेस्टिक में भी कुछ काम करना शुरू करूँ। आज की युवा पीढ़ी, काम करिए, बिना काम के कुछ नहीं है। जो सोचते हैं लोग कि सब कुछ टीवी, मोबाइल और इन सब चीज़ों पे तो कुछ नहीं, रोटी इससे नहीं कमाई जाती है, काम करना पड़ेगा। जो आजकल मुझे लगता है कि वो फिज़िकल मेहनत कम करते हैं लोग आज की डेट में, वो थोड़ा सा करना पड़ेगा फिज़िकली।
मुझे बहुत अच्छा लगा, सुना था मैंने आपके बारे में, बट अभी जो कर रहा हूँ तो मुझे भी लगा कि अपने बारे में कुछ बताने का एक मौका मिला। इससे पहले तो कभी मौका नहीं मिला। आपने मुझे बुलाया, मेरे पास आए, आपने सारी चीज़ें मुझसे सुनी, तो ये मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है कि मुझे अपने एक्सपीरियंस को शेयर करने का मौका मिला। Yes, we are all unique. We come and go. But these stories are legacy forever. Do share your story with Indian Story anytime, anywhere. And don't forget to subscribe our channel